अस्सलाम वालेकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना के फाइनेंस मिनिस्टर ईटेला राजेंद्र बोले तेलंगाना का बजट पब्लिक के फायदे का है कहते। होली खेलने से हैदराबाद में 10 लोग बीमार पड़े कहते। उत्तम कुमार रेड्डी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर का चार्ज ले लिए। साल के पूरे दिन औरतों के हैं, खाली 8 मार्च को इस औरतों का दिन है बोल के कैसा बोल सकते। आम आदमी पार्टी की लीडर लुबना सरवत रियल चैनल के रिपोर्टर अंजुम खासिम को इंटरव्यू देते हुए ये बात बोले। और कर्नूल में आरटीसी के 2 बसें टकराने से 12 लोग जख्मी हुए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र बोल रही कि इन्हों तेलंगाना का बजट पब्लिक के फायदों का बनाए कते। रियासत तेलंगाना की असम्बली का बजट सेशन 7 मार्च हफ्ते के दिन से शुरू हो गया। रियासत तेलंगाना के खजाने के वजीर ई राजेंद्र बजट पेश करने वाले हैं। उन्होंने जो बजट पेश करने वाले हैं उसके बारे में बताते हुए ई राजेंद्र बोले कि जो बजट रियासत तेलंगाना की असम्बली में पेश होने वाला है वो बजट में उन्होंने पब्लिक के फ़ायदे को अहमियत दिए और साथ साथ इंडस्ट्री और खेती बाड़ी के शोबों को भी इम्पोर्टेंस दिए कते। उन्होंने बोले कि सेंटर की हुकूमत से फंडा मिलते बोल के उम्मीद थी, मगर सेंटर की हुकूमत वाले रियासत तेलंगाना को फंडा नहीं दिए। ई राजेंद्र बोले कि पब्लिक के फ़ायदों को अनजान मार के टीआरएस की हुकूमत वाले बजट पेश नहीं कर सकते गते। होली के मौके पे खेले सो रंगों में केमिकल होने की वजह से हैदराबाद में 10 लोगों की तबीयत खराब हो गई गते। जुमा के दिन इंडिया के पूरे लोग होली का त्यौहार धूमधाम से मनाए थे और तेलंगाना और हैदराबाद में भी लोग धूमधाम से होली मनाए थे, मगर थोड़े लोग होली के रंगों के केमिकलों की वजह से बीमार हो गए बोल के मालूम हुआ और वो लोगों को इलाज के वास्ते अलग अलग दवाखानों में शरीक कर दिए। इतवार के दिन टीपीसीसी के नए सदर उत्तम कुमार रेड्डी गांधी भवन में टीपीसीसी की पोस्ट का चार्ज ले लिए। कांग्रेस हाईकमान वाले थोड़े दिन पहले अपनी पार्टी में थोड़े चेंजा लाते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुनाला लक्ष्मैया को पोस्ट से हटा दिए थे और उत्तम कुमार रेड्डी को टीपीसीसी की सदर का पोस्ट दिए थे। इतवार के दिन गांधी भवन में उत्तम कुमार रेड्डी उनकी पोस्ट का चार्ज ले लिए। उनके चाहने वाले लोग उनके घर से गांधी भवन तक एक रैली निकाले, लोग खुशी से नाचे गाए और उत्तम कुमार रेड्डी को फूला पिनाए और पार्टी का खंडवा पिना के शॉल भी उड़ाए, उनको मुबारकबाद भी दिए। उत्तम कुमार रेड्डी इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे कते और ऐसा मालूम हुआ कि उत्तम कुमार रेड्डी को टीपीसीसी का सदर बनाए बोल के कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर रुसे हुए है। खाली 8 मार्च को औरतों का दिन मनाना काफी नहीं है, ये बात आम आदमी पार्टी के एमपी उम्मीदवार लुबना सरवत हमारे रिपोर्टर अंजुम मोहम्मद खासिम को इंटरव्यू देते हुए बोले। 8 मार्च को वर्ल्ड वुमेंस डे पूरी दुनिया में मनाते, मगर एक दिन वुमेंस डे मनाने से कुछ भी चेंजेस नहीं आते। ये बात आम आदमी पार्टी के एमपी उम्मीदवार और सेंटर फॉर वेलबींग इकोनॉमिक सोसाइटी के सदर डॉक्टर लुबना सरवत हमारे रिपोर्टर अंजुम मोहम्मद खासिम को इंटरव्यू देते हुए बोले। लुबना सरवत बोल रहे हैं कि हर वुमेंस डे के मौके पे औरतों को सिक्योरिटी तरक्की देने के बातें होते, मगर उस पर अमल बहुत कम होता। उनका बोलना है कि औरतों को फैसला लेने का हक देना। हमारे रिपोर्टर अंजुम मोहम्मद खासिम के सवाल के जवाब में उन्होंने बोले कि औरतों को पढ़ाइयों के मौके देना, उनके वास्ते पॉलिसियाँ बनाना। डॉक्टर लुबना सरवत ये भी बोले कि इंसानियत को आगे बढ़ाने में और सोसाइटी को तरक्की देने में औरत का बहुत बड़ा रोल रहता। 50% जो इंसानियत की औरत है उसके लिए एक दिन ये क्या चीज़ हो रहा है। I don't believe in celebration of these days. Every day belongs to every woman, every day belongs to every man, every citizen of the to all the humanity. So एक हम लोग डे उसको खास मुकर्रर करके उससे हम क्या नई चीज़ पाए भाई औरत के लिए कुछ खास बुलंद दर्जा हुई उसकी पूरी दुनिया में, खास करके एशिया में, खास करके इंडिया में, खास करके हैदराबाद में कुछ नहीं हुए उसके लिए एक दिन मुकर्रर करने से। तो ये दिन मुकर्रर करने से इससे कुछ नहीं होता है। हम लोग पॉलिसीज सही बनाना चाहिए ताकि पॉलिसीज सिर्फ टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस तक ना रहें, बल्कि लोगों के दिलों के अंदर एक हार्मोनी डेवलपमेंट होना चाहिए। मेल और फीमेल, औरत मर्द के अंदर एक दूसरों को वो इज्जत दे। आज के दिन हम देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे भी बॉय और गर्ल एक दूसरे की इज्जत की तरह से नहीं देख रहे, बल्कि एक अलग नज़र से देखना चाहिए। तो देख रहे हैं, तो हमको
ये हार्मोनी और एक दूसरे को इज्जत देने की और हम क्या स्टेप्स ले रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। और हम ये स्टेप ज़रूर लेना ज़रूरी है जो कि मैं नहीं, जिसकी कमी मैं महसूस कर रही हूँ कि जब कोई ईव टीजिंग बोलो या रेप कर बोलो या स्टॉकिंग की बोलो, जब यह गैर इंसानी और गैर औरत की इज्जत के खिलाफ ये जो हरकत हो रही है, तो हम ये तहकीकात करना चाहिए कि एक्ट्स तो इसके ये हरकत होने के बाद के एक्ट्स है, तो पॉलिसीज में क्या हम ये ला रहे हैं पॉलिसीज जो कि उन लोगों में हार्मनी डेवलप करे और ऐसी हरकत पे आए ही ना। वुमेन्स डे के मौके पे सॉफ्टवेयर के मुलाजिमा निकाले सो रैली को टीआरएस के एमपी विश्वेश्वर रेड्डी झंडी दिखाए। इतवार के दिन 8 मार्च वुमेंस डे के मौके पे हैदराबाद में है सॉफ्टवेयर कंपनी के मुलाजिमा वुमेंस डे मनाते हुए गचिबौली के एरिया से विप्रो के जंक्शन तक एक रेस लगाए। वो रेस को टीआरएस के एमपी विश्वेश्वर रेड्डी झंडी बताए। वो वक्त पे एमपी विश्वेश्वर रेड्डी बोले कि हैदराबाद में औरतों की हिफाजत के वास्ते अच्छे कामा हो रही और गए सो 1 साल से वो कामा वो ज़बरदस्त तरीके से और स्पीडों में हो रही। उन्होंने बोले कि टीआरएस की हुकूमत वाले औरतों की हिफाजत के वास्ते और भी अच्छे कामा शुरू करने वाले हैं। उन्होंने औरतों को वुमेंस डे की मुबारकबादी भी दी। कर्नूल के अलग अड्डा हाईवे पे आरटीसी के 2 बसों में टक्कर हुई। एक बस पलटने से 12 लोग जख्मी हुए। कर्नूल में 8 मार्च को आरटीसी के 2 बसें एक दूसरे को टक्कर मार दिए। एक बस पलट गई, 12 लोग खूनम खान हो गए, जिसमें से 5 की हालत बहुत ही खराब है। कते पलट गई थी सो बस को क्रेन से उठा के सीधा करे। जख्मियों को जब कदवीज पहले तो नंदियाल के दवाखाने को लेके जाके मरहम पट्टी कराए, उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक करे। पुलिस वाले एक केस लिख के इंक्वायरी कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना में इंटर के एग्जाम 9 मार्च बोले तो पीर को शुरू होने वाले हैं। रियासत तेलंगाना में इंटर के एग्जाम 9 मार्च बोले तो पीर को शुरू होने वाले हैं। ये एग्ज़ाम में कुछ भी गड़बड़ियाँ नहीं होना, बल्कि हुकूमत वाले सिक्योरिटी का ज़बरदस्त इंतज़ाम कराए। एजुकेशन मिनिस्टर बोल रहे हैं ये एग्ज़ामों के वास्ते सेंटर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में बनाए गए और पूरे 1251 सेंटर बनाए। फर्स्ट ईयर के एग्जाम 4,67,000 स्टूडेंट लिख रहे गए और इंटर सेकेंड ईयर के तकरीबन 4,99,000 स्टूडेंट एग्जाम लिख रहे बोल के मालूम हुआ। नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में हुए सो वुमेन्स डे के प्रोग्राम में एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू तकरीर करे। 8 मार्च को पूरी दुनिया में वर्ल्ड वुमेन्स डे मनाए। इंडिया के अलग अलग शहरों में भी 8 मार्च को वुमेन्स डे मनाए। रियासत आंध्र प्रदेश के नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में वुमेन्स डे बहुत धूमधाम से मनाए। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ये प्रोग्राम में खास मेहमान बन के गए। उन्होंने वहाँ पे केक भी काटे और पूरे औरतों को वुमेन्स डे की मुबारकबादी दिए और अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रही सो औरतों के कामों की तारीफ़ा करे। तकरीर करते हुए चंद्रबाबू नायडू बोले कि उन्होंने गरीबों और मिडिल क्लास के लोगों को इलाज की सहूलतें देने के वास्ते काम करते गए। उन्होंने आंध्र प्रदेश रियासत को हेल्थ केयर हब बनाते बोल के बोले और औरतों को नौकरियां देते बोल के भी बोले। चंद्रबाबू नायडू दौरा कर रहे बोल के वहाँ पे सिक्योरिटी के ज़बरदस्त इंतजाम करे थे। वुमेंस डे का ये प्रोग्राम ZP हाई स्कूल में हुआ था। ये प्रोग्राम में कितने की औरतें हिस्सा लिए। ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇప్పటికే ఆదేశాలు ఇచ్చాం. నా ఆలోచన ఒకటి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక నాలెడ్జ్ స్టేట్ గా తయారు కావాలి, ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా తయారు కావాలి, మన పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి. అంతేకాదు APNGOs के सदर अशोक बाबू बोल रहे हैं पूरे मुलाजिमा एपी के नए सदर मुकाम से अपने कामा करने के वास्ते रेडी है। कहते इतवार के दिन मीडिया वन से बातें करते हुए APNGOs के सदर अशोक बाबू आंध्र प्रदेश के नए सदर मुकाम से कामा शुरू करने के बारे में बताते हुए बोले कि एपी की हुकूमत वाले नए सदर मुकाम से कामा शुरू कराना चाह रहे हैं, मगर ये मसले को लेकर मुलाजिमा थोड़े से कंफ्यूज थे। मीडिया के जरिए जो बातें सुनने में आ रही थी कि मुलाजिमा नए सदर मुकाम से कामा करने के वास्ते रेडी नहीं है, उसके जवाब में अशोक बाबू बोले कि मुलाजिमा नए सदर मुकाम से अपने कामा शुरू करने के वास्ते एकदम रेडी है। कहते 2 రోజులు పని చేస్తాను, 4 రోజులు పని చేయలేవు కదా నువ్వు. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే దెర్ ఈజ్ నో ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. అంటే మీరు ఇల్లు నుండి వెళ్తారా అంటారు, కరెక్టే. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ వెళ్ళిన తర్వాత కనీసం వాడికి బ్యాచులర్ క్వార్టర్స్ లాంటిది ఉండాలి కదా అక్కడ. అది కట్టాలి మినిమం. ఈ ఆఫీస్ ఇక్కడ మినిమం 1 ఇయర్ పడుతుంది. నేనే ఎమ్మెల్సీ చేస్తాను, నేనే గవర్నమెంట్ పోయి నాకు ఎమ్మెల్సీ కావాలని అడగలేదు. शमशाबाद एयरपोर्ट पे कस्टम के अहदेदार एक आदमी कने से 400 ग्राम सोना जब्त करे।
शमशाबाद एयरपोर्ट पे एक पैसेंजर के पास से कस्टम के अहदेदारान 400 ग्राम सोना जब्त करे, जो गैर कानूनी तौर पे उन्हें हैदराबाद को लाया था। ये आदमी बैंकॉक से हैदराबाद आया था। कस्टम के अफसरान जब उसके सामान की तलाशी लिए तो 400 ग्राम सोना निकला। अहदेदारान वो आदमी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही। थोड़े दिनों से शमशाबाद एयरपोर्ट पे किता की सोना, जो कि गैर कानूनी तौर पे बाहर के मुल्कों से लोग हैदराबाद को लाए थे, पकड़े गया और बहुत से लोग गिरफ्तार हुए। क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल वाले सादत नगर के एक फंक्शन हॉल में 8 मार्च को एनुअल डे मनाए। शाहीन नगर के एरिया में है सो क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स वाले 8 मार्च इतवार के दिन सादत नगर के AMD फंक्शन हॉल में एनुअल डे प्रोग्राम करे। ये प्रोग्राम में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मुबशिर और मैलार देवपल्ली के CI SN जावेद खास मेहमान बन के आए थे। स्कूल के करस्पॉन्डेंट अब्दुल खालिक मेहमानों का वेलकम करे। स्कूल के बच्चे बच्चियां कल्चरल प्रोग्राम पेश करे। इंस्पेक्टर SN जावेद और प्रोफेसर खालिद मुबशिर स्टूडेंटों को इनामा भी दिए। ये एनुअल डे के फंक्शन में TRS के मेंबर इकबाल बिन खलीफा, वाइस MPP सरूनगर मंडल उमर बाम, AP एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिसर मोहम्मद अताउर रहमान के अलावा दूसरे बहुत से लोग भी आए थे। तालीम हासिल करेगा तो सब्जेक्ट को जो भी पढ़ा रहे हो समझेगा तो खुद ब खुद उसमें महारत आएगी और वो कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में वो कामयाब हो सकता है। वो तालीमी माहौल पैदा करना चाहिए, स्कूल में भी तालीमी माहौल होना चाहिए। बच्चों में सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है किसी भी काम में कामयाबी के लिए। कोई भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा जो है डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है? छोटे बड़े का अदब करना, उस्तादों के अदब करना, वो लोग का जो हुक्म है, जो कह रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उसको मानना, सीख के लिख सके। यानी स्कूल में जो बच्चा सुबह 9 बजे से जाके 3 बजे तक तालीम हासिल करके आता, तो फिर शाम में घर में आते ही वो TV के सामने बैठ जाता। अब उसके कुछ भी उसके जहन में नहीं रहता, बस कल होमवर्क करना है, नहीं तो टीचर मारेंगे, वो तो रट लेगा, सबक रट लेगा और स्कूल को चला जाएगा। शहर के लोग शराब पी के गाड़ियां ज्यादा चला रही और इसकी वजह से बहुत ही एक्सीडेंट हो रही बोल के ट्रैफिक पुलिस वाले रातों में भी चेकिंग कर रहे हैं। शहर में लोग शराब पी के बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां चला रहे हैं और ये ड्रिंक एंड ड्राइव के केसों को रोकने के वास्ते हैदराबाद सिटी की पुलिस, खास तौर पे ट्रैफिक पुलिस वाले शहर में जगह जगह गाड़ियां रोक के चेकिंग कर रही। ऐसे हफ्ते को रात में 11 बजे से लेके 1 बजे तक जू पार्क के पास पुलिस वाले चेकिंग करे। ये चेकिंग में पुलिस वाले किसको भी न बख्शे, बड़ा रहंदो छोटा रहंदो सबकी चेकिंग करे। और ये चेकिंग के वक्त पे और एक ख़ास बात क्या हुई बोले तो पुलिस वाले ज़्यादा बड़े गाड़ियों की चेकिंग पे तवज्जो दे रहे थे, जिसमें उन लोग लारियों के साथ साथ RTC बसों की भी चेकिंग करे। कई को बोले तो RTC बस के एक्सीडेंटों के बारे में आजकल बहुत ही सुनने में आ रहा। इस वास्ते उन लोग भी कहीं पी के है क्या बोल के पुलिस वाले चेकिंग करे, मगर पी के चलाने वालों में कोई भी RTC का ड्राइवर नहीं घटा। ये चेकिंग में पुलिस वाले कितने की गाड़ियों को जब्त करे और पी के चला रहे सवालों के खिलाफ केसा भी बुक करे। यहाँ पे हम आप लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले ये चेकिंग कितने के दिनों से कर रहे हैं और 28 फरवरी से 6 मार्च तक पुलिस वाले 200 से ज़्यादा केसा बुक करे और लोगों को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करे और वो लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगाए करते। और ऐसा मालूम हुआ कि 4,21,400 रुपये जुर्माने के जमा हुए। इसके अलावा हफ्ते को रात में पकड़े गए सो केसा अलग है, उसके जुर्माने अभी नहीं लगे करते। समाजवादी पार्टी के बड़े मुलायम सिंह यादव को स्वाइन फ्लू हुआ बोल के शक है कहते। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव को स्वाइन फ्लू हुआ बोल के उनको गुड़गांव के एक दवाखाने में इलाज के वास्ते शरीक करे। 75 साल के मुलायम सिंह यादव को हफ्ते की शाम में सांस लेने में तकलीफ हो रही बोल के गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में शरीक करे। मुलायम सिंह यादव के खून के नमूने को टेस्ट के वास्ते भिजा दिए गए। गैसो हफ्ते में भी मुलायम सिंह यादव को इलाज के वास्ते लखनऊ के एक दवाखाने में 1 दिन के वास्ते शरीक करे थे। बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिए और डॉक्टरों के मशवरे पे मुलायम सिंह यादव होली भी नहीं बनाए बोल के मालूम हुआ। बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर कड़पा में है सो अमीन पीर दरगाह पे जाके हाजिरी दिए। बॉलीवुड के एक्टर अनिल कपूर कड़पा डिस्ट्रिक्ट में है सो अमीन पीर की दरगाह को जाके हाजिरी दिए। दरगाह की कमेटी वाले अनिल कपूर का वेलकम करे। अनिल कपूर पीरुल्ला मलिक के उरस के मौके पे दरगाह को जाके हाजिरी दिए, दुआयां करे। ये वक्त पे बातें करते हुए उन्होंने बोले कि उन्हें पूरी दुनिया का दौरा करे तो भी सुकून नहीं मिलता कहते, मगर अमीन पीर की दरगाह पे आए तो उनको बहुत सुकून मिलता कहते। अनिल कपूर कड़पा डिस्ट्रिक्ट को तरक्की दिलाने में मदद करते बोल के भी बोले।